नमस्कार। टाइम्स ऑफ स्वराज के खास कार्यक्रम क्राइम पल्स में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह। क्राइम पल्स मतलब अपराध का नब्ज टटोलना। ये एक नया सीगमेंट है और इस सीगमेंट के सहारे बिहार से बाहर के अपराध की दुनिया की खबर के साथ हम रोजाना आपसे मुलाकात हमारी होगी। अपराध भी समझना जरूरी है क्योंकि इस देश में एक अपराध का एक अलग ट्रेंड रहा है और जब तक आप ट्रेंड ना समझेंगे, सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी चीज़ों को समझना जरूरी है और सतर्कता के बरतने के लिए भी ये चीज़ें जाननी जरूरी है कि हो क्या रहा है देश में। आज हम बात कर रहे हैं एल्विस यादव के बारे में। यंग जनरेशन एल्विस यादव को बहुत अच्छे तरीके से जानता है। यंग जनरेशन में जो छोटका जनरेशन जो 8-10 साल का लड़का लड़की है वो तो उसका फैन ही है। क्या सिस्टम बनाए, वो कौन गीत गुनगुनाते रहेगा, एक से एक डायलॉग देता रहेगा एल्विस यादव का। वैसे अब एल्विस यादव का द एंड ये तय समझिए, क्योंकि जो हमारे दिल्ली के मित्र हैं जो इस खबर की स्टोरी पर लगातार लगे हुए हैं, उनका मानना है कि कई ऐसे सवालों का जवाब वो देने से घबराते दिखे नोएडा पुलिस के सामने, जो सवाल उनके लिए गले का फंदा साबित हो सकता है। वैसे घटनाक्रम क्या हुआ वो थोड़ा हम आपको बता दें कि नोएडा पुलिस ने उसको नोटिस दिया था कि आकर अपनी बात रखिए। कल रात वो 11 बजे एक साधारण सी गाड़ी के साथ पहुंचे अपने वकील के साथ। कहाँ वो हेकड़ी था, कहाँ वो मिजाज था। जब आभासी दुनिया से जब वास्तविक दुनिया में आया तो उनको समझ में आना शुरू हो गया कि दुनिया क्या है। थाना पर पहुंचा और कहा कि हम एल्विस यादव हैं। कहा अच्छा तुम ही एल्विस यादव है, चलो बैठ जाओ। समान तौर पर जो बेंच लगा रहता है थाना में बैठा दिया। वैसे नोएडा का थाना थोड़ा बेहतर थाना है अन्य थानों की तुलना में, लेकिन बिठा दिया। बैठो जी, साहब को फ़ोन कर रहा। फिर साहब SHO को फ़ोन हुआ, SHO ACP DCP को फ़ोन किया। आधे घंटे के अंदर सब लोग पहुंचे और उसके बाद कुर्सी, चारों तरफ कुर्सी और जनाब खड़े। उनके वकील साहब साथ में गए थे, लेकिन 1-to-1 बातचीत हुई और उन बातचीत में जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि सांप के साथ इस तरीके का तस्वीर सोशल मीडिया पे डालना क्या कानूनन सही है, क्या सांप के साथ इस तरीके से खेलना क्या कानूनन सही है, क्या सांप आपको इतना पसंद क्यों है, तुमको सांप में क्या रखा है, और रैप पार्टी में सांप का इस्तेमाल क्यों करते थे। जैसे जैसे रैप पार्टी के बारे में चर्चा बढ़ा, एल्विस घबराने लगे। रोहित से आपका क्या रिश्ता है जो गिरफ्तार हुआ है? नहीं, हमारा कुछ रिश्ता नहीं है। तो ये सांप कहाँ से लाए? तो हरियाणा के गायक के यहाँ गए थे, उसने ही हमको सांप दिया। तो हम सांप को बहुत पसंद करते हैं, इसलिए सांप हम हाथ में रख लिए। तो गायक, आपको पता है कि सांप इस तरीके से पकड़ना, इस तरीके से रखना गैर कानूनी है। ये सारी बातें हुई। फिर राहुल से क्या रिश्ता है? तो मेरा कोई रिश्ता नहीं है। तो DCP ने वो फ़ोन कॉल सुना दिया, दोनों के बीच जो कन्वर्सेशन हुआ है वो। उसके बाद तो फिर क्या था, पेट में ही सुसु होना शुरू हो गया यार का, पसीने चलने शुरू हो गए। पानी पर पानी, गिलास पे गिलास पानी मांगना शुरू हो गया। 1 गिलास, 2 गिलास, 3 गिलास, पसीना छूटने लगा। DCP का आराम से कूल डाउन। कहाँ पढ़ाई लिखाई की हो, कहाँ पढ़े लिखे, क्या करते हैं, घर के लोग क्या करते हैं। थोड़ी देर तक कूल डाउन करने की कोशिश हुई, उसके फिर सवाल होना शुरू हुआ। तो सवाल जैसे जैसे सवाल आगे बढ़ रहा था, यार का पसीना छूट रहा था। कभी DCP का चेहरा देखे तो कभी वकील का चेहरा देखे। वकील जो समझा कर लाया था वो सवाल उसके सामने था ही नहीं। कई ऐसे एविडेंस थे जिस एविडेंस को देखकर वो घबरा रहे थे। और आखिरी में उनसे सवाल ये पूछा गया कि तुम्हारा ही नाम क्यों लिया इन लोगों ने, तुमसे इसको क्या वास्ता है, तुम तो यहाँ रहते भी नहीं, क्या वास्ता है। तो उसने कहा कि सर उसी हमको फंसा दिया। तो फिर उनको वो फोन का जो है लोकेशन दिखाया गया कि इस रात को जो तुम यहाँ थे, नोएडा के इस जगह पर थे, यहाँ रेप पार्टी हुआ था। उसके बाद तो फिर काटो तो खून नहीं, पसीना पोंछना शुरू कर दिया बंदा। पसीना एकदम चारों तरफ से का। DCP का कूल डाउन, अभी बहुत कुछ बाकी है। तो 3 घंटे तक पूछताछ हुई
और आज रात भी किसी भी समय उसकी पूछताछ हो सकती है। उसको नोटिस कल ही थमा दिया गया था कि आज बेटा तुम आओ, और राहुल को लोग रिमांड पर लिए। अब आमने सामने दोनों के बीच बातचीत होगी कि राहुल उसको पहचानता है कि नहीं। वैसे मोबाइल फोन्स के लोकेशन से ये साबित हो रहा है कि वो जिस घटना का जिक्र हो रहा है वो वहाँ पर मौजूद था, और वो रेप पार्टी में भी मौजूद था। ये कई तरह के एविडेंस जो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन में जो चीज़ें सामने आई हैं, मोबाइल का लोकेशन, उसके गाड़ी का जीपीएस का लोकेशन, बहुत सारे ऐसे लोकेशन हैं। वो लोकेशन कहीं न कहीं उस रैप वाली पार्टी के जगह पर लोकेशन पूरी रात लोकेशन दिखाया है, जिसका कोई जवाब नहीं। आप समझते हैं कि हम तो भाई कैसे हम पुलिस हम तक पहुंचेगी। बहुत सारे आजकल इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जैसे गाड़ी में जीपीएस का भी इस्तेमाल करते हैं। 4 व्हीलर में लोग जीपीएस लगाते हैं, गाड़ी मेरी चोरी नहीं हो। और वही जीपीएस कभी आपके लिए कितना मुसीबत खड़ा कर देता है, उसकी वजह यह भी है कि उसी जीपीएस से पुलिस ने सारा लोकेशन निकाल लिया, उसी मोबाइल फोन से सारे लोकेशन लगा लिया। अब उनको कहा गया कि आप अपना पूरा डाटा दीजिए, आपके पास जितना इस तरीके की सोशल मीडिया पर जो डाटा है वो दीजिए। और जनाब का कितना बड़ा उसका प्रभाव है कि सोशल मीडिया पर बात बात पर वीडियो बनाकर वायरल करने वाला, मेनका गांधी को चुनौती देने वाला, दिन भर में कोई वीडियो नहीं बनाया और लिखा कि मैं बीमार हूँ। बेटा अभी क्या हुआ है, अभी तो थोड़ा शुरू हुआ है। समझ में आएगा जब तुम नोएडा के जेल में जाएगा तब कि क्या होता है कानून, क्या होता है न्यायपालिका, क्या होता है व्यवस्था सिस्टम, जिसको कुछ मानता ही नहीं था। वैसे रैप पार्टी क्या है वो आप भी समझ लीजिए। देखिए हम लोग जिस दौर में दिल्ली में पढ़ते थे तो अक्सर एक स्टोरी छपता था ना कि शनिवार की रात चाबी ले बदली होती, मतलब चाबी में हर पति अपनी पत्नी के साथ आता था और अपनी गाड़ी का चाबी एक जगह रख गया, उसको घुमाया, फिर आप चाबी उसमें से निकालिए, जो जिसके पत्नी के साथ गए आप जाइए, पूरी रात उसके साथ गुजारिए, फिर सुबह अपने अपने घर वो अपने पहुंच जाए। ये स्टोरी ब्रेक हुआ था दिल्ली में, बड़ा अजूबा लग रहा था लोग। बताइए ऐसा भी कहीं होता है? एक नीतीश कुमार बोल दिए, देखिए कितना हंगामा हो रहा है, उसके लिए नैतिकता का पाठ किया जा रहा है, और इस स्तर का खेल होता है, उस पर चर्चा करने के लिए कोई तैयार नहीं है, क्योंकि ये बड़े घर के लोग खेलते हैं। जो बात नीतीश कह दिया, भाई गांव में लोग बात करता ही है, दो दोस्त मिलता है बैठता है तो बात करता ही, महिलाएं भी बात करती हैं, लेकिन वो मर्यादा वाली बात हो जाएगी। लेकिन होता है तो जरा रैप पार्टी समझ लीजिए, रैप पार्टी है। देखिए बड़े महानगरों में अब शराब और ड्रग्स में वो ताकत नहीं रहा। अब नए नए तरीके के लोग नशा का सेवन करते हैं, और उस नशा के सेवन के दौरान लोग 8 बजे 9 बजे रात में अगर वो पार्टी शुरू हुआ तो सुबह के 4 बजे तक पार्टी होता है, और उसमें लड़के लड़कियां रहती हैं। बीच में पार्टी से बाहर निकलकर लड़के लड़कियां अगर कहीं जाना चाहें तो उसके लिए हट बना कर रखा जाता है, मतलब बेहतर एक साधारण समझिए कि झोपड़ी ही समझिए, लेकिन उसका हट का है तो उसमें सारी सुविधाएं मौजूद रहती है, सब कुछ रहता है। बड़े बड़े फार्म हाउस जो गुड़गांव के रास्ते में आपको देखेंगे, दिल्ली एनसीआर के में मिलेंगे आपको, वहाँ इस तरीके की पार्टी आयोजित की जाती है, और एक एक पार्टी में 30 से 50 हजार रुपया एक नाइट का खर्च वहन करना पड़ता है, और सब सारे बिगड़ेल बाप के बेटे इसमें बेटा बेटी इसमें शामिल होता है। लेकिन वो भाई हाई प्रोफाइल समाज है तो उस पर तो आंच नहीं उठ सकता है। तो वही रैप पार्टी में आजकल एक नई तरह की चीज़ें सामने आई है कि ड्रग्स लेते लेते लोग उसका भी इम्यून हो गया है। तो अब सांप के जहर में एक अलग तरीके का केमिकल मिलाकर उसका थोड़ा सा डोज लिया, और उसके बाद 8-8 घंटे 10-10 घंटे तक लड़का लड़की डांस करता रहता है, गाना हाई बहुत साउंड पर बज रहा है, डांस कर रहा है, खा रहा है, पी रहा है, मतलब जीवन को बताइए ये जीवन क्या है। और उसी का जो एक पार्टी का जो है तो उसमें जो एक सांप के नशा, सांप के जहर से जो नशा बनाने वाला जो एक नया दौर की शुरुआत हुई है, उसी के स्टिंग ऑपरेशन में मेनका गांधी की जो टीम है पर्यावरण को लेकर, वो वहां तक पहुंच गई, और वो पूरा टेलीफोन और मोबाइल फोन का कन्वर्सेशन सब जगह टेप है, और उसी में जिसकी गिरफ्तारी हुई वही
एलवीस यादव का नाम लिया है। और उसके बाद ये सारे लोग सक्रिय हुए और एलवीस यादव का गिरफ्तार लोगों से क्या रिश्ता रहा है, कभी बात हुई है कि नहीं, ये सारे कॉल डिटेल्स निकाल लिए गए। अब देखना यह है कि नोएडा पुलिस राजनीतिक दबाव में आ जाती है या फिर कार्रवाई करती है, क्योंकि सबकी नज़र है। और एक हकीकत ये भी है कि आज की युवा पीढ़ी किस स्तर तक पहुंच गए हैं ये भी समझने की जरूरत है। पैसे कमाने का एक जरिया जरूर आया है यूट्यूब, लेकिन उस जरिया की वजह से हमारा जनरेशन कहाँ पहुंच रहा है ये भी समझने की जरूरत है। तो एलवीस यादव, अब तुझे जाना होगा और तुम्हारा खेल अब खत्म हो चुका है। तुम अब आभासी दुनिया से वास्तविक दुनिया की तरफ जा रहे हो, जहां तुम्हारी हैसियत एक आम कैदी की तरह आने वाले दिनों में होने वाली है, ये भी तय है।